आज मैं आपको एक ऐसा सच बताने वाला हूँ जिसे जानकर शायद इतिहास की आपकी पूरी समझ बदल जाएगी। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इसके सबूत आज भी मौजूद हैं। एक पूरा शहर, एक पूरी सभ्यता, एक देश का सबसे बड़ा नायक, सब गायब। कैसे और क्यों? इस वीडियो में आपको 3 ऐसे रहस्य पता चलेंगे जिन्हें ज़्यादातर लोग नहीं जानते। और आखिरी रहस्य सबसे चौंकाने वाला है। हम बात करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की उस गुमशुदगी की जिसने 70 सालों से इस देश को हैरान करके रखा है। एक ऐसी कहानी जिसमें सरकारें, जासूसी एजेंसियां और परिवार सब शामिल हैं। 18 अगस्त 1945, ताइपेई, ताइवान, एक विमान हादसा। और इस हादसे में दावा किया गया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत हो गई है। लेकिन यहीं से असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि पूरे देश ने इस मौत को कभी स्वीकार नहीं किया। 2 आयोगों ने हादसे को सही ठहराया, लेकिन तीसरी जांच जस्टिस M.K. मुखर्जी की कमेटी, उसने क्या कहा? उसने कहा कि नेताजी जिंदा थे। अब सवाल उठता है, अगर नेताजी की मौत हो गई थी तो उनके परिवार पर 20 साल तक जासूसी क्यों की गई? लेकिन असली वजह अभी भी बाकी थी। यहीं से शुरू होती है कहानी का सबसे रहस्यमय हिस्सा। 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मौत के समय एक सन्यासी उनके शव के पास आया। अखबारों ने उसकी तस्वीर छापी क्योंकि उसकी शक्ल नेताजी से मिलती थी। और फिर वो सन्यासी भीड़ में गायब हो गया, कभी नहीं मिला। एक थ्योरी ये भी है कि नेताजी रूस भाग गए थे। रूसी सरकार ने 1992 में कहा, हमारे पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन जो आगे हुआ उसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। अब तक तो कहानी सामान्य लग रही होगी, लेकिन आगे जो हुआ उसने इतिहास बदल दिया। हाल में ही 25 नए फाइलें डीक्लासिफाई हुई। इसमें एक बात सामने आई, पूरे बोस परिवार पर IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो की नज़र थी और ये सरकारी जासूसी की गई थी, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के ज़माने में। नेताजी के भतीजे ने सीधा सवाल किया, अगर नेताजी सच में मर गए थे तो इनकी जासूसी क्यों की गई थी? क्या नेताजी कोई बड़ा खतरा थे? क्या वो जिंदा थे या कोई और बड़ा राज था? अगर आप सोच रहे हैं कि यही सच है तो रुकिए, क्योंकि असली कहानी अभी शुरू हुई है। एक और थ्योरी, कहा जाता है कि नेताजी को सोवियत यूनियन ले जाया गया था, वहां उन्हें कैद करके रखा गया था। नेताजी के साथी आबिद हसन ने एक बात कही, उन्होंने नेताजी को आखिरी बार ताइपेई जाते देखा। और फिर क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। क्या नेताजी सच में उस विमान में थे? क्या वो बच गए? अगर बच गए तो क्यों छुपाए गए? यही वो तथ्य है जिसमें अक्सर किताबों में जगह नहीं मिलती है। साल 1970 में गुमनामी में रह रहे एक सन्यासी की तस्वीर आई जो नेताजी जैसा दिखता था। लोगों का मानना था कि यही नेताजी हैं। और एक चौंकाने वाली बात, नेताजी की राख जापान से रेनकोजी मंदिर में रखी गई है। लेकिन क्या ये राख सच में नेताजी की है या किसी और की? ये सवाल आज भी बरकरार है। जब तक सरकारें सारे रिकॉर्ड नहीं खोल देती, ये राज खुलना मुश्किल है। आज भी इसके प्रभाव दुनिया में साफ दिखाई देते हैं। हर साल 23 जनवरी को नेताजी की जयंती मनाई जाती है,
लेकिन उनकी गुमशुदगी का दर्द आज भी कम नहीं हुआ है। देश भर में लोग मांग कर रहे हैं, सारी फाइलें जनता के सामने लाई जाएं। क्या सरकार पूरी सच्चाई छिपा रही है? क्या कुछ ऐसा है जो हमें नहीं बताया गया? 2016 में फिर से 25 फाइलें डीक्लासिफाई हुईं, लेकिन अब भी हजारों फाइलें बंद हैं। तो आखिर सच क्या है? नेताजी की मौत हुई या नहीं? इतिहासकार सुगत बोस, जो नेताजी के परिवार से हैं, कहते हैं कि विमान हादसे में मौत हुई और बाकी सब अफवाह हैं। लेकिन परिवार के दूसरे सदस्यों का कहना है, हम पर 20 साल तक जासूसी हुई। तो क्या हम भी गलत थे? सच शायद कहीं बीच में है, या हो सकता है कि पूरा सच अभी भी उन बंद फाइलों में कैद है। लेकिन एक बात तो तय है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की गुमशुदगी आज भी इस देश का सबसे बड़ा रहस्य है। तो दोस्तों, आपकी राय क्या है? क्या नेताजी सच में विमान हादसे में मारे गए, या कोई बड़ा राज अभी भी छिपा हुआ है? कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ऐसे ही इतिहास और रहस्यों की सच्चाई जाननी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, बाय।